first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था बेसिक के बारे में, बेसिक कैसे यूज़ करते हैं रैपिड का। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कमांड का रैपिड के अंदर, जो ऑटोकैड से मैच करता हुआ है, जिनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल ऑप्शन की। वॉल का शॉर्टकट होता है WA। प्रेस करना होगा, इसे एंटर नहीं करना होगा। मैंने वॉल ऑप्शन, वॉल के अंदर कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। अगर आप स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हो, आप स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हो। बाई फेस पे काम करना चाहते हो, बाई फेस पे काम कर सकते हो। ये वॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से कि क्या क्या ऑप्शंस वॉल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने WA टाइप करा। जैसे ही WA टाइप करा तो हमारे पास ऊपर कुछ फीचर्स आ गए यहाँ पर स्क्रीन पे, जो ड्रॉ के नाम से होंगे। या फिर अगर हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे वॉल ऑप्शंस पे तो भी हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ वॉल दी है। जैसे लाइन है तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगन है तो हम पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये वॉल्स कल हमने एक्सप्लेन करी थी, टाइप्स ऑफ वॉल। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, मैंने एक वॉल ड्रॉ करी। सबसे पहला हमारे पास शॉर्टकट आता है जो कहलाता है कॉपी, CO। एंटर नहीं करना है, सब में हमें टाइप करना है या प्रेस करना है। लेकिन पहला प्रोसेस क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, CO टाइप करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद CO टाइप करना है। तो ऊपर हमारे पास ऑप्शन आएगा कंस्ट्रेंट और दूसरा ऑप्शन आएगा मल्टीप्लाई। कंस्ट्रेंट्स और मल्टीप्लाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, अगेन सेलेक्ट करके CO टाइप करा, मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा तो ये 360 पे अब किसी भी डायरेक्शन में मैं इसे मूव करा सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, 90 to 90 ही मूव करेगा। कॉपी करना है तो स्ट्रेट, कॉपी करना है तो स्ट्रेट, किसी भी एंगल पे नहीं जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं अनचेक करता हूँ तो मैं किसी भी डायरेक्शन पे ले जाके कॉपी कर सकता हूँ। मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो आप क्लिक करो तो मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। कैसे, मैंने डायरेक्शन दी 10 फीट, एंटर, एक कॉपी, 20 फीट, 2 कॉपी। तो ये जहाँ से, जिस पॉइंट से हम लेंगे उस पॉइंट से क्लिक करेगा। अगेन फिर यहाँ से डायरेक्शन दी 5 फीट, फिर यहाँ से डायरेक्शन, डिस्टेंस, एंटर। रैपिड की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक उनकी कंस्ट्रेंट्स, उनकी वैल्यूज शो करा देता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो उनकी वैल्यूज को ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देता है स्क्रीन पे। मतलब कि बता देगा कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। लेकिन इसका एक और भी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना चाहिए हमें, कि ये डिस्टेंस वॉल के एंड टू एंड शो नहीं करता है, वॉल के सेंटर टू सेंटर शो करता है। दूसरी बात ये कि वॉल को जूम करने पे मुझे इसकी थिकनेस हाईलाइट हो रही है।
तो एक शॉर्टकट होता है लाइन वेट का, जिसे हम कहते हैं TL। TL को प्रेस करेंगे। एग्जांपल, मैं जैसे ही TL प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक लाइन वेट ऑफ हो गया। TL ऑन, TL ऑफ। तो मैंने वॉल पे क्लिक करा तो ये वॉल की डिस्टेंस हमारी सेंटर टू सेंटर शो कराता है नॉर्मली। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा या ये पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो क्या नोटिस करेंगे हम कि वो उसके कंस्ट्रेंट्स को चेंज कर रहा है। मतलब कि आपको डिस्टेंस कहाँ से शो करनी है, एंड से। इस पॉइंट पे क्लिक करा, अभी दिखा रहा है वॉल के एंड टू एंड। एग्जाम्पल, ये डिस्टेंस हमारी शो कर रहा है कहाँ से, एंड टू एंड, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर लिया। ये डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस स्वीप कर सकते हैं इसको। ये डिस्टेंस है, अगर ये 21 फीट 6 इंचेस है, मैंने कहा 25 फीट, तो ये चेंज कर देगा। इसको सेलेक्ट करा, इसकी हाइट चेंज करनी है, ये सेंटर टू सेंटर 10 फीट है, मैंने इसके पॉइंट पे क्लिक करा, एंड टू एंड सेट कर लिया और डिस्टेंस दे दी 20 फीट और इसकी लेंथ को भी 25 फीट चेंज। तो ये ऑटोमेटिक ही उनको कंस्ट्रेंट कर देता है। एक प्लस पॉइंट रैबिट का ये होता है। आगे बढ़ते हैं। मूव कराने के लिए इसमें शॉर्टकट दिया होता है, नेक्स्ट MV एंटर नहीं करना है, टाइप करना है। मैंने यहाँ पर क्या करा, सेलेक्ट करने के बाद MV टाइप करा, वही प्रोसेस कंस्ट्रेंट और डिसजॉइन सेम ही है। क्लिक करो और जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो डिस्टेंस डालने के बाद एंटर कर दो, मूव कर देगा। नेक्स्ट आता है रोटेट आरो, सेम प्रेस करो इसको, सेलेक्ट करने के बाद आरो, ऊपर आएगा हमारे पास एंगल। कॉपी बनानी है तो कॉपी, एंगल देना है तो एंगल। सेंटर ऑफ रोटेशन, अगर आप इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से नहीं या यहाँ से लेना चाहते हो, आप जो सेंटर पॉइंट पिक करोगे तो ये वॉल को उसी पॉइंट से मूव कराएगा। तो आप सेंटर ऑफ रोटेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे सेंटर में आ जाएगा, प्लेस पे क्लिक करोगे जहाँ पर, तो वो सेंटर पॉइंट वहाँ से ले लेगा। एंगल दे दिया 45, तो इस पॉइंट से चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं सेंटर से करूँगा तो ये सेंटर से रोटेट करेगा। दूसरी अच्छी बात इसकी क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के बाद उसकी डिस्टेंस और उसके एंगल को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है, मैंने क्लिक करा, मैंने कहा 30, मैंने क्लिक करा 60, क्लिक 40, तो हम एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते विदाउट कमांड। तो कमांड का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, ऑफसेट की। शॉर्टकट है OF, ऑटोकैड की तरह कुछ मैच करते हुए टूल्स हैं इसके। सेलेक्ट करा या विदाउट सेलेक्टिंग टाइप OF। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में वो डिस्टेंस पूछेगा, मैंने कहा 5 फीट, जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑफसेट हो गया। मैंने कॉपी पे क्लिक, बॉक्स को अनचेक करा, अब ये कॉपी नहीं करेगा, अब ये उसको जस्ट लाइक ए मूव करता चला जाएगा। कॉपी पे क्लिक करा, देन कॉपी। ग्राफिकल में क्या है, कोई वैल्यू नहीं, क्लिक करो, मैनुअली जहाँ रखोगे वहाँ पर कॉपीज बना देगा। क्लिक करके दोनों में ये डिफरेंस होता है। हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, मिरर की। लेकिन मिरर के अंदर दो कैटेगरीज है, मिरर क्विक एक्सेस और बी है हमारा मिरर
ड्रॉ एक्सेस, मिरर 2 दिए इन्होंने, एक मिरर है यहाँ पर पिक और एक मिरर है ड्रॉ। तो पिक और ड्रॉ में क्या अंतर होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट के सामने एक वॉल को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज सेंटर लाइन। ये ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर लाइन है। मैंने ऐसे इसको एज्यूम कर लिया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा तो ऊपर आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे 2, पिक एक्सिस mm, शॉर्टकट हमें याद रखना पड़ेगा mm, इसका होगा dm। क्या करना है, ओनली प्रेस पिक एक्सिस mm, ड्रॉ एक्सिस dm। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं mm को टाइप करूँगा और इस एक्सिस लाइन पे या कुछ भी कह लो, मिरर लाइन कह लो, जैसे क्लिक करूँगा तो ये उसके अबाउट मिरर करा देगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशंस है यहाँ पर जो हमारी कहलाती है ड्रॉ एक्सिस, सेलेक्ट करने के बाद जब हम DM को टाइप करेंगे तो इसमें कोई भी एक्सेस लाइन नहीं है। वो एक्सेस लाइन हमें खुद मैन्युअली डिसाइड करनी पड़ेगी, मैन्युअली ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लिक और डायरेक्ट नीचे लाके सेकंड क्लिक, तो वो क्या करेगा, मैन्युअली इसको ड्रॉ कर देगा। तो दोनों ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, ट्रिम की, TR। अब ऑटोकैड की तरह थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, थोड़ा सा समझने वाला भी है, क्योंकि टर्म्स और कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। ये है 3D सॉफ्टवेयर और वो है 2D सॉफ्टवेयर, तो दोनों को समझना पड़ेगा। आप जिस वॉल पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको ऑप्शंस मिलेगा ट्रिम, एक्सटेंड टू कॉर्नर और शॉर्टकट है इसका TR। तो जैसे हम लोग ऑटोकैड में करते हैं TR डबल एंटर, एक तो वो शॉर्टकट होता है, लेकिन ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो, मैंने फर्स्ट वॉल क्लिक करी और सेकंड वॉल मैंने इसको ली, तो क्या हुआ, इन दोनों को सेलेक्ट करा, जो एक्स्ट्रा थी वो ट्रिम हो गई। मतलब कि सिंपल वर्ड में इसको रखना है और इसको रखना है, ये दोनों वॉल चली गई। ये दोनों सेव करनी है, ये दोनों वॉल, इन दोनों को रखना है, ये दोनों वॉल। तो वो क्या कर रहा है, एक साथ 2 वॉल को रिमूव कर रहा है। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर क्या करेगा, मैं जिसको सेव करूँगा वो रहेगा, बाकी ट्रिम। मतलब समझने की चीज़ है, ये दोनों सेलेक्ट तो ये रिमूव। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एक्सटेंड, तो वो चली गई वॉल। इस वॉल को सेलेक्ट करके अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो ये एक्सटेंड, तो ये वॉल एंड दिस वन। तो ये शॉर्टकट है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ये ट्रिम के साथ साथ एक्सटेंड दोनों करेगा। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, दोनों ऑप्शंस। इसी में इन्होंने एक और फीचर्स दिया है, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। ये ज़्यादा यूज़ में आता है, यहाँ पर दिया है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, मतलब फर्स्ट सेकंड सिंगल एलिमेंट को रिमूव करेगा। और मैं जिस वॉल को, जिसको मैं चाहूँ, जिस वॉल को भी मैं चाहूँ उसको मैं एक्सटेंड भी करा सकता हूँ। इसकी ये भी बेनिफिट है इस वॉल का। तो ये सारे ऑप्शंस हमें पता होना चाहिए कि किसको हमें रिमूव करना है। एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल ट्रिम करना है तो ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, उसको ट्रिम कर सकते हैं। और अगर हमें किसी वॉल को एक्सटेंड करना है तो हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि कहाँ तक, इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करा नहीं, क्या मतलब हुआ, जहाँ तक एक्सटेंड करना है सेकंड ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें इन्होंने हमें एक और फीचर्स दिया है,
जो हमारा कहलाता है स्केल। स्केल का शॉर्टकट है RE। स्केल RE क्या करना है, प्रेस। मैंने सेलेक्ट करा, स्केल पे क्लिक करा, ग्राफिकल या न्यूमेरिकल, तो ग्राफिकल तो नहीं यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे। ग्राफिकल में क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। न्यूमेरिकल में स्केल फैक्टर 2, 3 जितना आप दोगे वो 3 टाइम्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। जैसे कि अभी हमने ऑफसेट में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ स्केल के अंदर भी ऑप्शन होता है न्यूमेरिकल, दोनों ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर्स हमें इसमें और मिलता है जो कहलाता है स्प्लिट एलिमेंट। शॉर्टकट है SL, स्प्लिट एलिमेंट शॉर्टकट होगा इसका SL। आपने स्प्लिट एलिमेंट पे क्लिक करा, कहाँ से स्प्लिट करना है, फर्स्ट डिस्टेंस आप मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक, 1, 2, 3 पार्ट्स में वॉल हमारी ब्रेक हो गई। अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखने पे क्या लग रहा है, ये सिंगल वॉल है, लेकिन क्लिक करने पे ये तीनों वॉल अलग अलग है। तो स्प्लिट एलिमेंट क्या करता है कि वॉल को स्प्लिट कर देता है। और इसी में इन्होंने हमें फीचर दिया है स्प्लिट विथ गैप, मतलब कि काम वही है। अगर मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा और सेकंड क्लिक करूंगा तो उसने स्प्लिट तो करा है बट उसको गैप के साथ मेंशन करा है। लेकिन जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसमें ये जो लॉक आ रहा है, इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज़ आपस में कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब कि अटैच है। तो अब मैं इनको अनलॉक करूँगा। सबसे पहले जब हम इसको अनलॉक करेंगे तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम डिटैच कर सकते हैं। जब आप स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करने के बाद आप इसको अनलॉक करोगे, इस बात का ध्यान रखना। तब आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। और अगर आप इसको 3D में देखोगे तो 3D में ये कुछ इस तरह नज़र आता है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि बाउंड्री वॉल वगैरह अगर आप डिज़ाइन करोगे तो उसमें वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्प्लिट विद गैप, हमें स्प्लिट करना है इसको कुछ गैप पे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्प्लिट करते चले गए वहाँ पर, 3D में आए, ये आपका स्प्लिट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो 3D में आने के बाद जब आप वॉल पे क्लिक करोगे तो इसके एरो को, इसके शेप को आप कुछ इस तरह रैंडम साइजेस में चेंज कर सकते हो और उनको आप एज ए डिज़ाइन आप जहाँ पर चाहो बाउंड्री वॉल वगैरह में ऐड करा सकते हो, स्प्लिट विथ गैप के साथ। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। बेसिक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्किंग तो हमारी बात की बात है। इसी में हमें फीचर्स मिला है क्या, इन्होंने हमें दिया है अलाइन टूल। अलाइन वन या मोर एलिमेंट विद द सेलेक्टेड एलिमेंट, किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट के रेफरेंस से अलाइन करना ऑब्जेक्ट को। अलाइन फर्स्ट सेकंड उसके अलाइन, फर्स्ट सेकंड उसके अलाइन, या अगर फर्स्ट ये लोगे सेकंड उसके अलाइन। तो अगर मैंने फर्स्ट ये लिया तो इसके अलाइन क्या रखोगे, इस ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये लिया,
किसके अलाइन, इसके। तो कंडीशंस को रीड करना, चीज़ों को समझना पड़ेगा, किस वे में काम करना है। अब ये दोनों देखो ऑब्जेक्ट हमारे अलाइन हो गए, तो उनकी हमें ज़रूरत जहाँ पर पड़ती है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के अलाइन कराना पड़ता है, वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है हमारा, इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड अलाइन हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड अलाइन कर दिया। मतलब कि अगर मैं ये फेस ले रहा हूँ तो इस फेस को लेता हूँ तो ये फेस इसके अलाइन आ गया, इस फेस को लिया और किस फेस के अलाइन करना है, वो फेस आ गया, इस फेस के अलाइन, दिस वन। ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये अलाइन आएगा इसके, दिस वन। अलाइन का शॉर्टकट है AL, ये भी टाइप कर देता हूँ, अलाइन AL।